मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर SPCGCA। आज हम BSc पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड के अंतर्गत IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी कंपाउंड जब IR रीजन से लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है तो उसमें वाइब्रेशंस जो है वो पाए जाते हैं। वाइब्रेशन से मतलब होता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन हो, बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन घटे या बढ़े से मतलब होता है, अथवा बॉन्ड एंगल में परिवर्तन मीन्स बॉन्ड एंगल बढ़े या घटे से मतलब होता है। अतः मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसको हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, IR का प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है इसको। किसी भी अणु में परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बंध कठोर और दृढ़ नहीं होते हैं, वरन लचीले होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के कंपन जो है वो पाए जा सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें परमाणु जो है वो दो कठोर गोलियां हैं जो परस्पर स्प्रिंग रूपी बंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जिससे स्प्रिंग है तो हम उसको लंबा छोटा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं तो बॉन्ड में परिवर्तन होगा। लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ में कमी होगी। तो परमाणु कठोर गोलियां हैं को मानते हैं जो परस्पर स्प्रिंग रूपी बंधों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किसी एक अणु में कई परमाणु हो सकते हैं। 3 परमाणु के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि उसमें कितने प्रकार के कंपन हो सकते हैं। ये 3 परमाणु झुंड पूर्ण अणु भी हो सकते हैं और किसी अणु का भाग भी हो सकते हैं। तो आणविक कंपन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्टिचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्टिचिंग वाइब्रेशन से मतलब है उसकी बॉन्ड लेंथ में कमी या बढ़ोतरी से मतलब होता है, परंतु बॉन्ड एंगल जो है वह उसका कांस्टेंट रहता है। स्टिचिंग वाइब्रेशन भी 2 प्रकार की होती हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक स्टिचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिक स्टिचिंग वाइब्रेशन से मतलब है कि दोनों बंद दूरियां जो हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एग्जांपल हम लेते हैं CO2 का, जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार से मैथिलीन ग्रुप का भी समझेंगे हम। पहले हम CO2 के अंतर्गत देखते हैं, जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो कंपनों में दोनों बंद दूरियां एक साथ बढ़ती या घटती हैं, सिमेट्रिकली बढ़ रही है या घट रही है। और असिमेट्रिक बेंडिंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है तो उसमें एक बंद की दूरी बढ़ेगी और एक बंद की दूरी घट जाती है, जो कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है स्टिचिंग वाइब्रेशन के अंतर्गत। स्टिचिंग वाइब्रेशन जो है वह 4000 पर सेंटीमीटर से 1500 पर सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती हैं, जो IR रीजन का फंक्शनल ग्रुप रीजन वाला पार्ट होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पीक्स हमको प्राप्त होती है। किसी भी कंपाउंड में IR स्पेक्ट्रा पाया जाए, उसके लिए बेसिक कंडीशंस होती हैं कि वह मॉलिक्यूल जो है वह उसमें डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, अथवा इंटरेक्शन के फलस्वरूप उसमें डाइपोल मोमेंट जो है वह डेवलप हो। CO2 में 4 मूलभूत बैंड संभावित होंगे। इसमें सिमेट्रिक स्टिचिंग वाइब्रेशन IR इनएक्टिव होता है, क्योंकि सिमेट्रिक स्टिचिंग वाइब्रेशन में द्विध्रुवण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु CO2 रमन एक्टिव होता है। इसमें उसकी एक तीक्ष्ण बैंड प्राप्त होती है जो 1337 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है।
बेंडिंग वाइब्रेशंस, इसको विरूपण कंपन या डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं। इस प्रकार के कंपन में परमाणु के मध्य दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, अपितु उसके कारण बॉन्ड एंगल जो है वो बदल जाता है। बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तल के ऊपर और एक तल के बाहर और एक तल के अंदर, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन होता है। इन प्लेन में सीजरिंग वाइब्रेशन और रोकिंग वाइब्रेशंस होती हैं, आउट ऑफ प्लेन में ट्विस्टिंग वाइब्रेशन और वेगिंग वाइब्रेशंस होती हैं। सीजरिंग वाइब्रेशन जो कि एक ही तल में होती हैं, कैंचीनुमा कंपन कहते हैं इसको। इस प्रकार के कंपन में परमाणु एक ही तल में रहते हुए, एक ही तल में मतलब अणु के तल में रहते हुए, क्योंकि आपका IR स्पेक्ट्रा जो हम ज्ञात कर रहे हैं पूरे 3 एटम वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है और उसका पार्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कंपन में एक ही तल में रहते हुए कैंचीनुमा गति करते हैं। जैसे कैंची चलती है, अंदर चलेगी या बाहर चलेगी, इस प्रकार से, अर्थात उनमें परस्पर कोण जो है वो स्थिर रहेगा। रॉकिंग वाइब्रेशंस, इस प्रकार के कंपन में परमाणु एक ही तल में रहते हुए दाईं ओर या तो दाईं ओर घूमेंगे या बाईं ओर घूमेंगे, तो उसमें भी बंद कोण जो है वो स्थिर रहता है। घड़ी के पेंडुलम द्वारा इसको समझा जा सकता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम इधर जाता है इधर जाता है, इस प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं, एक है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन और एक है वैगिंग वाइब्रेशंस होती हैं। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन इस प्रकार के कंपन में एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर गति करते हुए दोलन करता है तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय तल के नीचे की ओर गति करता हुआ दोलन करता है। इसी का सेकंड पार्ट है वैगिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार में के कंपन में परमाणु तल के ऊपर या तल के नीचे कंपन करते हैं। जो बंध अणु के मध्य में होते हैं उनमें केवल स्टिचिंग वाइब्रेशंस ही संभव होती हैं, और जो बंध सिरों में होते हैं उसमें स्टिचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस दोनों पाई जाती हैं। दोनों प्रकार की कंपनों में बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इन कंपनों में अणु कम ऊर्जा अथवा कम तरंग संख्या के क्षेत्र में अवशोषण करते हैं, जबकि स्टिचिंग वाइब्रेशन का अवशोषण हायर एनर्जी की तरफ होता है, तो वेवलेंथ का मान जो है कम होता है, जो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कैसे स्टिचिंग वाइब्रेशन जो है डिपेंड करती है।